Hello everyone, you all are watching ISPC Simplified and in this lecture we will learn about ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ठीक है ना। इससे पहले मैंने ऑलरेडी गंगा रिवर सिस्टम को ख़त्म कर रखा है और अगर आपको गंगा रिवर सिस्टम से कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और इस लेक्चर में हम लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को समझेंगे अच्छे से, बहुत ही क्विक समझेंगे और बहुत ही अच्छे समझेंगे ताकि आपको थोड़ा भी बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, आपको 4 से 5 पेजेस की नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के लिए। रिवीजन बहुत आसानी से हो सके, मुश्किल से हार्डली 3 से 4 या 5 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट विथ ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में। देखिए, बेसिकली ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ना वो ओरिजिनेट होती है एक ग्रेट ग्लेशियर मास नॉर्थ ऑफ कैलाश रेंज से। कहाँ से? नॉर्थ ऑफ कैलाश रेंज से। और ये रेंज किसकी है? हिमालय की रेंज है। ठीक है ना। और देखिए, हालांकि एलिवेशन ये सब जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एलिवेशन बता देता हूँ। 5150 मीटर की एलिवेशन है इसकी। ठीक है ना। और ये एक लेक इसके आसपास पड़ती है, उस लेक का नाम है कोंगयू टिशो। कोंगयू शो पढ़ेंगे, टी साइलेंट है। ठीक है ना। लेक का नाम एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर कोई डिफिकल्टीज आपको फेस ना करना पड़े। ठीक है ना। तो लेक है आपको कोंगयू शो, टी साइलेंट होता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये लेक है। ठीक है ना। चलिए अब फर्दर मूव करते हैं। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि ब्रह्मपुत्रा जो है ना ये लगभग डिस्टेंस कवर करती है 2900 किलोमीटर की। ठीक है ना। 4 कंट्रीज में को फ्लो करती है। कहाँ कहाँ? तो तिब्बत, जो कि अब चाइना का पार्ट है। ठीक है ना। उसके बाद भूटान, फिर इंडिया एंड देन बांग्लादेश में फॉल करके बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है। ठीक है ना। इतना हमें बेसिक इसके बारे में जानना है। अब जहाँ से ये राइज करती है ना वो वहाँ पे एक ग्लेशियर है, उसको कहते हैं कैंगलुंग कैंग ग्लेशियर। नाम मैं लिख देता हूँ, चाइनीज़ नेम है, तिब्बतियन नेम है एक्चुअली, कैंगलुंग कैंग ग्लेशियर। इसको ही लोकली हम लोग यहाँ पे देखिएगा चेमयुंगडुंग ग्लेशियर कहते हैं। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बार नाम सुना होगा तो आपको एग्जाम में अगर पूछ देता है ऑप्शन में डाल के तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है ना। अब जब ये वहाँ से निकलती है ना तो इसको हम लोग कहते हैं टैमचो कैम्बाब कांगरी रिवर। ठीक है ना। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें ये याद रखना है कि इसी रिवर को यारलुंग जैंगबो, जिसको हम लोग सैंगपो भी कह सकते हैं, तिब्बत में इसका नेम है। क्लियर है। चलिए अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, थोड़ा कैचमेंट एरिया की बात कर लेते हैं। इसकी कैचमेंट एरिया लगभग 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है ना। और देखिए कुछ डाटाज हैं, आपको याद नहीं रखना, बस की इंटेंसिटी को समझना है कि अच्छा इतना है। ठीक है ना। इसमें एवरेज एनुअल जो डिस्चार्ज होता है ना वो 19,820 क्यूबिक क्यूसेक है। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और ये तो पता चल ही गया कि इसके कैचमेंट एरिया जो है वो 4 कंट्रीज़ में है, आपको पता ही है। देखिए जब ये यहाँ से निकली ना तो यारलिंग जैंगपो इसको कहेंगे हम लोग तिब्बत में। तिब्बत से ये चलना शुरू की। ठीक है ना। तो एक माउंटेन है। ठीक है ना। उस माउंटेन का नाम है नामचा बारवा। ठीक है ना। वहाँ पे एक पास है यांगयाब पास। कौन सा पास? यांगयाब पास। उसके पास से ये टर्न लेती है। ठीक है ना। और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है दिहांग। ठीक है ना। वहाँ पे वो एंटर करती है इंडिया में। ठीक है ना। उसको सियांग भी कहते हैं। जब वो एंटर करती है इंडिया में तो अरुणाचल प्रदेश में एक रिवर उससे आके मिलती है, उस रिवर का नाम है दिबांग। ठीक है ना। उस रिवर का नाम है दिबांग। क्लियर है। फिर जैसे जैसे ब्रह्मपुत्रा आगे बढ़ती है ना वो उसको ज्वाइन करती है एक और रिवर है अरुणाचल प्रदेश की ही, उसको कहते हैं लोहित रिवर। ठीक है ना। इंटर करती है। तो अभी आप समझ सकते हो, अगर आपसे कोई पूछ दे लोहित और दिबांग ब्रह्मपुत्रा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है तो आप कहिएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, आप यहाँ पे बैठ जाओ। ठीक है। रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में बैठ जाओ और आपका राइट हैंड जो होगा वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा, लेफ्ट हैंड जो होगा वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा। ठीक है। तो क्लियर है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा रिवर की इन अरुणाचल प्रदेश इज दिबांग एंड लोहित। ठीक है। अब और आगे चलेगा।
अब बेसिकली जितने भी आएंगे ना रिवर्स, वो सारे के सारे असम में आके मीट करती हैं, असम में ट्रिब्यूटरी जाके ऐड होती हैं ब्रह्मपुत्रा से। तो सबसे पहली शुभंश्री, ठीक है ना, फिर धनश्री, ये सारा असम की बात हो रही है, फिर कामनेंग, फिर मानाश, ठीक है ना, फिर रायडाके, फिर जलधारा, ठीक है ना, फिर जलधारा के बाद आप समझ लो संकोश, SANKOS संकोश रिवर है, ठीक है ना। अच्छा, आप इसको एक चीज़ और समझ सकते हो, राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के साथ साथ आप इसको नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी भी कह सकते हो और साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी भी कह सकते हो। देखो नॉर्थ से आके फ्लो के मिल रही है, साउथ की तरफ बह रही है, बट नॉर्थ से आ रही है, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी कह सकते हो, इसको साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी कह सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए असम में ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन हो गई, दिवांग, लोहित, शुभांश्री, धनश्री, कामेंग, मानस, रायडाके, जलधारा एंड शंकोश, ठीक है ना। थोड़ा सा नेम में अगर आपको लगता है, देखिए अब नेम वहाँ का बहुत, मान लीजिए असम की नेम है, ठीक है ना, तो कुछ थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा, तो आप उसको लोकली थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। हालांकि स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, लोकली मॉडिफाई कर लोगे ना अपने लैंग्वेज में या फिर किसी ट्रिक के माध्यम से, तो आपको याद रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद एक रिवर निकलती है सिक्किम से, जो कि है तिस्ता, वो आके मिलती है आपको ब्रह्मपुत्रा में, लेकिन वो मिलती है बांग्लादेश में, इस बात का ख्याल रखना है आपको, ठीक है ना। अब जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है ना, तो उसी को उसकी नेम हो जाती है जमुना। जमुना, जे स्टैंड फॉर JAMUNA, जमुना, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर से तो पद्मा आ ही रही थी, गंगा रिवर, वो दोनों मिलती है कहाँ पे, तो एक घाट है, इसको कहते हैं गोवालुंडो घाट, गोवालुंडो घाट पे आके मिलती है बांग्लादेश में, और पद्मा और जमुना मिलके बनाती है मेघना रिवर। क्लियर है। तो ये कंप्लीट आपको, देखिए एग्जाम में अगर आप इसको लेके जाओगे ना, तो ट्रस्ट करो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। अब देखिए मैंने एक ट्रिक बनाया, हालांकि ये ट्रिक बेसलेस है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी इफेक्टिव है। मैं एग्जाम जाता हूँ, मेरा क्वेश्चन करेक्ट होगा ही होगा, ठीक है ना। देखिए, शुभ काम मन से करो, रोना जलना सब संकट लगेगा। देखिए शुभ, शुभांश्री, काम, तो आप देखिए कामेंग, मन से, मानस करो, फिर गए रोना, रायडाके, जलना, जलधारा, संकट, संकोश लगेगा। इस तरीके से आप ट्रिक बना लो ना, मेरी खुद की ट्रिक है, आप भी खुद से कुछ बना लो, है ना। तो ट्रिक हमेशा आपका नॉर्मल होना चाहिए, मेमोनिक्स कहते हैं इसको बेसिकली, ठीक है ना, ट्रिक कहना वो है, लेकिन हाँ अगर आप इसको बनाते हो ना तो आपके लिए आसान हो जाती है चीज़ें। और याद रखना रिवर्स बहुत सारी हैं, या कुछ भी चीज़ें इतनी ज़्यादा फैक्ट्स हैं ना कि आप हर चीज़ को बैठ के साइंटिफिकली फीड नहीं कर सकते, यू आर नॉट अ मशीन, ओके, ठीक है ना। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे जो भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं कुछ, उसको आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ सिर्फ हम लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को रखते हैं, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप IASPC सिंप्लीफाइड पे जुड़ जाइए, मैं उसको वहाँ पे डाल दूंगा। ऑलरेडी मैंने गंगा रिवर सिस्टम करा रखा है पूरी एक्सप्लेन वे में, टाइमलाइन के साथ, तो आप उसको भी देख सकते हो। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हो कि इस वीडियो के साथ अपनी एटलस खोल के बैठोगे, स्कूल एटलस भी खोल के बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओरियन ब्लैंक स्वान है तो काफ़ी अच्छा है, उसको खोल के बैठोगे और उसमें आप मैच कर लोगे कहाँ कहाँ है, जो रिवर्स होगी उस पर ब्लैक मार्कर से मार्क कर लो, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, एंड मेरा काम है सिंप्लीफाई करना, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।